चलो, आज हम बात करते हैं समान त्वरण गति के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी इसे देख सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को एक समान गति से बढ़ते हुए देखते हैं, तो वह वस्तु समान त्वरण गति में होती है। समान त्वरण का मतलब है कि किसी वस्तु की गति समय के साथ एक समान दर से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, जब आप एक स्केटबोर्ड पर चढ़ते हैं और धीरे धीरे गति बढ़ाते हैं, तो आप समान त्वरण का अनुभव कर रहे हैं। यहां त्वरण का मतलब है गति में परिवर्तन की दर। अब अगर हम इसे गणितीय रूप में देखें, तो समान त्वरण गति के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सबसे प्रसिद्ध सूत्र है लाप्लास सब एस ए ए यू प्लस तासा एफ रैक एटल टू पीक गति, जहां एस दूरी है, यू प्रारंभिक गति है, त्वरण है और टी समय है। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं। आपकी कार की प्रारंभिक गति 0 मीटर प्रति सेकंड है और आप उसे 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से बढ़ा रहे हैं। अगर आप 3 सेकंड तक इसे चलाते हैं, तो आप कितनी दूरी तय करेंगे? चलिए इसे सूत्र में डालते हैं। Porque es hay que ouch sa times 3 plus gear frac times 2 is times 3 and 2 यह है हमें देता है प्लस सी एस अश सिरे फ्रैकेट्स 12 का टाइम्स 2 और टाइम्स 9 आई सी की 9 का मीटर। तो अब 3 सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय करेंगे। अब यह समझना भी जरूरी है कि समान त्वरण गति में गति का ग्राफ कैसा दिखता है। जब हम समय के खिलाफ गति का ग्राफ बनाते हैं, तो यह यह एक सीधी रेखा बनाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, गति भी बढ़ती है। इसी तरह यदि हम दूरी के खिलाफ समय का ग्राफ बनाते हैं, तो यही गई का परबोलिक आकार का होता है। यह दर्शाता है कि दूरी समय के साथ तेजी से बढ़ रही है। समान त्वरण गति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो है गति का नियम। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलती है, तो उसकी गति में परिवर्तन लगातार होता है। इसका मतलब है कि यदि आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं, तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है और उसका त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए जब आप किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो वह पहले ऊपर जाती है, फिर रुकती है और फिर नीचे गिरती है। यह पूरी प्रक्रिया समान त्वरण गति का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगली बार जब आप किसी वस्तु को गति में देखें, तो सोचिए कि क्या वह समान त्वरण गति में है। यह न केवल भौतिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक तरीका भी है।